सनातन धर्म में गाय घर के अंदर रहती थी और कुत्ता बाहर रहता था। अब तो कुत्ते घर के अंदर आ गए और गायें बाहर चली गई। कि प्रकृति में अनेक जीव है, लेकिन सिर्फ गाय को ही सनातन धर्म में सर्वोच्च और सबसे श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। समय के साथ वे सभी विलुप्त हो गई। लोग सोचते थे ये पुट्टाऊ गायें क्या दूध देंगी। दुनिया के कई देश इन काउ हग वेलनेस सेंटर को सफलतापूर्वक चला रहे हैं, लेकिन हमारे भारत में इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद हम इसे पहचान नहीं रहे हैं। डॉक्टर पी कृष्णम राजू, नादीपति गौशाला, ये सभी नादीपति गायें हैं। इनकी 1 से अधिकतम 2 फुट तक होती है। हमने इस नस्ल को 18 सालों तक कड़ी मेहनत और लगन से पाला। 5 फुट की गाय को धीरे धीरे उसकी ऊंचाई कम करके इस तरह तैयार किया है। सनातन धर्म में गाय घर के अंदर रहती थी और कुत्ता बाहर रहता था। अब तो कुत्ते घर के अंदर आ गए और गायें बाहर चली गई। हमने इस गाय को छोटा कर दिया है ताकि लोग कुत्तों की तरह ही गायों को भी अपने घरों में रख सकें, और हमारा यही मकसद था कि इन्हें अपार्टमेंट में भी पाला जा सके। ये अब विश्व स्तर पर बहुत वायरल हो गई है। ये नस्ल असल में बहुत प्राचीन भारतीय ड्राफ्ट ब्रह्मा नस्ल कहलाती है, जो बहुत पुराने समय से है। ये इतनी खास क्यों है? इसका कारण यह है कि प्रकृति में अनेक जीव है, लेकिन सिर्फ गाय को ही सनातन धर्म में सर्वोच्च और सबसे श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। प्रत्येक देवता, प्रत्येक ऋषि, प्रत्येक योगी और प्रत्येक भगवान ने गाय के साथ ही अपनी यात्रा पूर्ण की है। इससे हमें यह समझना चाहिए कि गाय में बहुत कुछ ऐसा है जो इसे अत्यंत विशिष्ट बनाता है। ये गाय स्वास्थ्य और ऐश्वर्य दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत शुभ संकेत मानी जाती है। हमारी प्रकृति में जो इस संसार को भी संचालित करते हैं, 9 ग्रह ही आगे बढ़ाते हैं इस दुनिया को भी। इन 9 ग्रहों में अगर हम देखें तो चंद्रमा मतलब माता होती हैं। रवि और सूर्य वे कौन है? पिता हैं। गुरु ग्रह। शनि कौन? कौआ। मंगल कौन है? कुत्ता। राहु कौन है? सूअर। केतु कौन है? बिल्ली। तो फिर बुध कहाँ रहता है? यही बुध, ये पुट्टाऊ गाय है। चाहे कुंडली के अनुसार, प्रकृति के हिसाब से, गुरुओं के उपदेशों से या हमारे ग्रंथों के आधार पर जिन पर बुध की कृपा होती है, वे अच्छा व्यापार, सफल व्यक्ति और अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं। साथ ही राजनीतिक करियर, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं कि बुध हरी मूंग और उड़द में होता है। यह बुध हमारी गाय ही है। हमारी ये पुट्टाऊ गाय ही बुध ग्रह है, और इसीलिए पुराने समय में हमारे कई ऋषि मुनि पुट्टाऊ गायों का बहुत आदर करते थे, क्योंकि जिन ऋषियों पर बुध ग्रह की कृपा होती थी उन्हें राजा और राज्य पोषित करते थे और उनका ज्ञान भी बढ़ता था। इसी वजह से वे इन पुट्टाऊ गायों का अधिक पालन करते थे। पुराने समय में ये पुट्टाऊ गाय होती थी। हमारे देश में देसी नस्ल की बहुत सी पुट्टाऊ गाय थी। समय के साथ वे सभी विलुप्त हो गई। लोग सोचते थे ये पुट्टाऊ गायें क्या दूध देंगी, क्यों पालें। अब इस पुट्टाऊ गाय के साथ ये बहुत मजबूत है। ये हमारी नस्ल दुनिया में एक शाही पहचान बन गई है। ये हमारी ही तैयार की हुई नस्ल है, ये पुंगनूर नहीं है। बहुत से लोग अनजाने में इसे पुंगनूर समझ लेते हैं। पुंगनूर 3 से 5 फीट की होती है। जन्म के समय छोटी होकर भी ये 3 से 5 फीट की होती है। पुंगनूर का बछड़ा जन्म के समय 18 से 26 इंच ऊंचा होता है, लेकिन जब ये पैदा होती हैं तो इनका आकार केवल 10 इंच से भी कम होता है। इसलिए इस गाय के हमारे घर में होने के कई फायदे हैं और ये हमें बहुत कुछ देती है। हमने इसी को पहले 2013 में काऊ हग के नाम से इंट्रोड्यूस किया था। जब हम इस गाय को स्नेहपूर्वक गले लगाते हैं तो हमारे मस्तिष्क में स्थित पिट्यूटरी और पीनियल ग्रंथियां 7.8 मेगाहर्ट्ज की ऊर्जा आवृत्ति उत्सर्जित करती। जैसे ही ये ऊर्जा आवृत्ति हमारे अंदर उत्पन्न होती है, हमारा मस्तिष्क तुरंत ही तनाव, चिंता और अवसाद जैसे उतार चढ़ावों से सामान्य हो जाता है और सब कुछ ठीक होने लगता है। इसी उद्देश्य के साथ हमने काऊ हग की शुरुआत पहले ही कर दी थी। अब दुनिया के कई देश इन काऊ हग वेलनेस सेंटर को सफलतापूर्वक चला रहे हैं, लेकिन हमारे भारत में इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद हम इसे पहचान नहीं रहे हैं। लेकिन विदेशी लोग इसे पहचान रहे हैं। ये कहना सही होगा कि वर्तमान समय में हमारी देसी संपदा का एक बड़ा हिस्सा अब खत्म हो चुका है। हमारे यहाँ रोज 8 लाख गायें वध के लिए जाती हैं। हम में से कोई भी गायों को जाने से नहीं रोक रहा है, परंतु अंत में वे सब फिर से वही वापस लौट रही हैं।
ये स्थिति हमारी गायों के साथ नहीं होनी चाहिए। गाय को घर में भी घूमना चाहिए। पहले बड़े घर होते थे, अब छोटे घर हैं, इसलिए गाय का आकार छोटा किया गया ताकि ये छोटे घरों में भी घूम सके। देखा आपने ये कितनी छोटी है। इधर आओ।